नमस्कार। आज की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, वास्तुशास्त्र। और ये कैसे बताता है कि हमारे घर की तरफ आने वाली सड़क की दिशा हमारी जिंदगी की ऊर्जा को कैसे प्रभावित कर सकती है। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। तो सीधा सवाल ये है कि क्या सच में हमारे घर तक आने वाली सड़क हमारी किस्मत तय कर सकती है? वास्तु के प्राचीन विज्ञान के अनुसार इसका जवाब हाँ हो सकता है। तो चलिए इस रहस्य की परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि ये दिशाओं का खेल आखिर है क्या। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वास्तुशास्त्र में सड़क को सिर्फ आने जाने का जरिया नहीं माना जाता। इसे एक जीवंत ऊर्जा का प्रवाह माना गया है, एक ऐसी एनर्जी जो हमारे जीवन के हर पहलू को छू सकती है। आइए देखते हैं कैसे। तो देखिए, वास्तु का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो कहता है कि सड़क, जिससे मार्ग कहते हैं, वो ऊर्जा के लिए एक चैनल, एक नाली की तरह है। ये बस एक फिजिकल पाथ नहीं है। जिस दिशा से ये एनर्जी घर में एंटर करती है ना, वो सीधा हमारी समृद्धि, हमारी शांति और हमारी प्रगति पर असर डालती है। और हर दिशा की अपनी एक अलग, एक खास ऊर्जा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दिशाओं की जिन्हें सबसे अच्छा, सबसे शुभ माना जाता है। वास्तु में पूर्व और उत्तर दिशा को सबसे ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। आइए जानते हैं क्यों। तो पहली सिचुएशन, मान लीजिए हमारे घर के सिर्फ पूर्व दिशा में सड़क है और बाकी तीनों तरफ से बंद है। वास्तु के हिसाब से ये एक एक्सट्रीमली ऑस्पिशियस, यानी अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट केस सिनेरियोज। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, पूर्व दिशा है सूर्य देव की। तो जब सुबह सूरज की पहली किरणें सड़क से होते हुए हमारे घर में आती हैं, तो वो अपने साथ एक जबरदस्त ऊर्जा, अच्छी सेहत और पॉजिटिविटी लाती हैं। ये ज्ञान, सफलता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देती हैं। तभी तो ऐसे घरों को लक्ष्मी निवास भी कहते हैं, यानी जहां धन और समृद्धि का वास हो। अच्छा, अब आते हैं एक और ऐसी ही पावरफुल डायरेक्शन पर, उत्तर दिशा। बिल्कुल पूर्व की तरह ही अगर हमारे घर के सिर्फ उत्तर में सड़क है, तो यह भी एक बेहतरीन, अत्यंत शुभ स्थिति है। उत्तर दिशा को कुबेर, यानी धन के देवता की दिशा माना जाता है। तो इस दिशा से आने वाली ऊर्जा वो सीधे सीधे हमारी आर्थिक स्थिति पर इम्पैक्ट करती है। ये वित्तीय स्थिरता लाती है, व्यापार में नए मौके क्रिएट करती है और परिवार में शांति और सद्भाव बनाए रखती है। इसे अक्सर धन वृद्धि का द्वार कहते हैं और इसके पीछे अहम कारण है। ओके, तो इसको और आसान तरीके से समझते हैं। ये स्लाइड इन दोनों दिशाओं के फायदों को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। पूर्व दिशा, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं, उसका फोकस रहता है ज्ञान और स्वास्थ्य पर। वहीं उत्तर दिशा, जिसके स्वामी कुबेर हैं, वो धन और अवसरों पर सेंटर्ड हैं। दोनों ही जबरदस्त हैं, बस उनके जो मुख्य लाभ हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में हैं। ठीक है, अब तक हमने बेस्ट डायरेक्शंस की बात की। अब आगे बढ़ते हैं उन दिशाओं की तरफ जो हैं तो शुभ, लेकिन उनके साथ कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं। ये हैं दक्षिण और पश्चिम दिशाएं। इन्हें बैलेंस्ड एनर्जी वाली दिशाएं भी कहते हैं। तो अगर घर के सामने दक्षिण दिशा में सड़क है, तो इसको मॉडरेटली ऑस्पिशियस, यानी आमतौर पर शुभ माना जाता है। इस दिशा के स्वामी हैं यम देवता, जो अनुशासन और नियंत्रण के प्रतीक हैं। यहाँ की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली होती है। ऐसे घरों में रहने वाले लोग अक्सर काफी मेहनती और बेहतरीन लीडर्स होते हैं। लेकिन हाँ, इस शक्तिशाली ऊर्जा को बैलेंस करना बहुत जरूरी हो जाता है। पर एक मिनट, सवाल यह है कि आखिर इस दिशा के साथ इतनी सावधानी क्यों? अगर ये शुभ है तो फिर ये बैलेंस करने की बात क्यों आ रही है? इसका जवाब इसकी ऊर्जा के नेचर में है। अगर ये ऊर्जा अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो ये तनाव और झगड़े पैदा कर सकती है। इसको बैलेंस करने के लिए वास्तु में कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे मेन डोर को थोड़ा सा दक्षिण पूर्व की तरफ रखना, एंट्रेंस पर स्वस्तिक या गणेश जैसे शुभ चिन्ह लगाना, और ऊर्जा को सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए तांबे का एक यंत्र स्थापित करना। यंत्र एक विशेष ज्यामितीय डिजाइन होता है जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को चैनल किया जाता है। ओके, अब चलते हैं पश्चिम दिशा की तरफ। पश्चिम दिशा में सड़क होना भी शुभ है, लेकिन यहां भी कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं। इस दिशा के स्वामी हैं वरुण देव, जो संतुलन और भावनाओं के देवता हैं। अगर घर सही तरीके से बना हो, तो पश्चिम मुखी घरों को राजयोगदायक कहते हैं, मतलब राजा जैसा पद और प्रतिष्ठा देने वाला। ये उन लोगों के लिए खास तौर से फायदेमंद हैं जो राजनीति या सार्वजनिक जीवन में हैं, क्योंकि ये प्रसिद्धि और सम्मान दिलाता है।
लेकिन पश्चिम दिशा का पूरा फायदा उठाने के लिए सबसे जरूरी चीज है मुख्य द्वार की पोजीशन। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए दरवाजा उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में होना चाहिए। लेकिन, और यह बहुत जरूरी है, अगर दरवाजा गलती से दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में बना दिया तो इसके रिजल्ट्स नेगेटिव हो सकते हैं। तो यहां सही जगह का चुनाव ही सब कुछ है। तो अब तक हमने सिंगल डायरेक्शंस की बात की, पर क्या होता है जब दो ऑपोजिट डायरेक्शंस में सड़कें हों? चलिए अब एक ऐसी सिचुएशन देखते हैं जिसे वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता। देखिए, अगर किसी प्लॉट या घर के उत्तर और दक्षिण दोनों ही दिशाओं में सड़कें हैं तो ऐसे द्विमुखी प्लॉट को अशुभ माना जाता है। हो सकता है देखने में ये काफी आकर्षक लगे, लेकिन ऊर्जा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? असल में प्रॉब्लम है कटिंग एनर्जी की। जब उत्तर और दक्षिण जैसी दो विपरीत दिशाओं से ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वो एक दूसरे को काटती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि घर में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आती है वो रुक नहीं पाती, आते ही बाहर निकल जाती हैं। तो घर एक एनर्जेटिक स्पेस बनने की बजाय एनर्जी डेफिशिएंट हो जाता है। और इस कटिंग एनर्जी की वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। घर में रहने वालों को लगातार मानसिक तनाव और बेचैनी महसूस हो सकती है, आर्थिक अस्थिरता या नुकसान हो सकता है, और बार बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आ सकती हैं। मतलब सीधे शब्दों में घर पॉजिटिव एनर्जी को होल्ड ही नहीं कर पाता। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, वास्तु सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता, समाधान भी देता है। इस नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए कुछ उपाय हैं, जैसे प्रवेश द्वार पर तुलसी का पौधा या एक छोटा सा बगीचा बनाकर एक एनर्जी बैरियर क्रिएट किया जा सकता है। घर को शील्ड करने के लिए गायत्री यंत्र स्थापित कर सकते हैं, और प्लॉट की ऊर्जा को रीबैलेंस करने के लिए वास्तु शांति पूजा जैसे अनुष्ठान किए जा सकते हैं। तो हमने देखा कि अलग अलग दिशाएं और उनके कॉम्बिनेशंस कैसे असर डालते हैं, लेकिन इन सभी नियमों के पीछे वास्तु का एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। चलिए इस प्रस्तुति को उसी मैसेज के साथ आगे बढ़ाते हैं। सड़क केवल चलने का मार्ग नहीं, बल्कि जीवन की दिशा दिखाने वाला प्रवाह है। जिस दिशा से ऊर्जा आती है वही जीवन का स्वरूप तय करती है। ये लाइन इस पूरी चर्चा का सार है, उसका एसेंस है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारा परिवेश, हमारे घर की दिशा सीधे तौर पर हमारे जीवन की ऊर्जा और उसकी क्वालिटी को आकार देती है। तो आखिर में मैं बस एक सवाल छोड़ना चाहता हूं कि हमारी ऊर्जा किस दिशा से आती है। इस पर जरूर सोचिए। यह सिर्फ हमारे घर के बारे में नहीं है, यह हमारे जीवन में आने वाले मौकों, हमारी सेहत और हमारी खुशियों के बारे में भी है। धन्यवाद।